शहरी शिविर सेवा में एक ही मंच पर समाधान और विकास कार्य आमजन को मिल रही है त्वरित सुविधा। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 आमजन के लिए एक प्रभावी समाधान मंच बनकर उभर रहे हैं। शिविरों के माध्यम से लोगों को संपत्ति लीज अन्य लंबित मामलों का समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आमजन को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। आज आयोजित शिविर में 28 पट्टे जारी किए गए, जबकि 25 कच्ची बस्ती नियमन प्रकरणों का समाधान किया गया। इसके अलावा 34 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर आवंटियों को वर्षों पुराने मामलों में राहत प्रदान की गई है। साथ ही भवन मानचित्र, नामांतरण, भू उपयोग परिवर्तन एवं भूखंड पुनर्गठन से जुड़े प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। कोटा विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्रीमान बसनेश कुमार अग्रवाल के निर्देश अनुसार शिविरों में नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य लोगों के काम को आसान बनाना और उन्हें समय पर राहत देना है। केडीए सचिव श्री मुकेश चौधरी ने बताया कि शिविरों में नागरिकों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग मौके पर ही अपने लंबित मामलों का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। शिविर के साथ साथ शहर में विकास कार्य भी जारी है। आज 1000 वर्ग मीटर सीसीसी सड़क की मरम्मत, 250 रनिंग मीटर नाला नाली सुधार, 30 रनिंग मीटर शिखर लाइन मरम्मत, 25 सीवर कनेक्शन स्वीकृत, 200 वर्ग मीटर प्रमुख चौराहों पर डिवाइडरों पर सुधार कार्य का तथा 350 वर्ग मीटर पार्कों में सफाई सुधार कार्य किए गए। इन कार्यों में स्थानीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। आयुक्त श्री बसनेश कुमार अग्रवाल ने कोटा वासियों से अपील की है कि वे शहरी सेवा शिविर में पहुंचकर दी जा रही सुविधाओं और राहत का अधिकतम लाभ उठाए तथा अपने लंबित मामलों का समय पर समाधान कराए। सर नमस्कार। 12 जून से लगातार राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोटा केडीए शिविर लगा रही है ताकि आम जन को राहत मिल सके, तो इसको लेकर आम जन में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है सरकार के प्रति? सर आप देखिएगा, जब राज्य सरकार के निर्देशानुसार हमने 12 तारीख से शिविर लगाना शुरू किया था, शहरी सेवा शिविर, उसमें आज दिनांक तक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों के जो भी काम थे, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न मदों के तहत काफ़ी छूट और राहत दी गई है और हमने उसका प्रचार प्रसार किया। जनप्रतिनिधियों से हमने रिक्वेस्ट करी, लोगों को कहा, तो उसके कारण से यहाँ पे डेली काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपने कामों को करवा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कोटावासियों से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार के माध्यम से बहुत सारी जैसे लीज मनी है, उसके अंदर 50% तक छूट, ब्याज और शास्ती में छूट, अगर आप 8 साल आगे तक का जमा करा देते हैं तो 60% आपको पुरानी बकाया में छूट मिल जाएगी, 40% में ही आप जमा करा के और अपने हमेशा के लिए लीज जमा कराने से मुक्ति पा सकते हैं। इसी तरह लैंड यूज चेंज करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी छूट आई हुई है। भवन निर्माण स्वीकृति लेना चाहते हैं उसमें काफ़ी छूट आई हुई है। आप पट्टे, अगर आप कृषि भूमि में बसे हुए हैं और उनके पट्टे जारी करवाना चाहते हैं उसमें 50% तक की छूट, मतलब आपको सारी मदों में आप देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में छूट दी गई है। तो कोटावासियों से मेरा निवेदन है कि आगामी 15 जुलाई तक ये शिविर चलेंगे। अब समय कम रह गया है, कृपया करके आप शिविरों में पधारें और इन छूटों का लाभ उठाएं। सर कई सारे लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो सरकारी जो भूमि है उस पर लोगों ने अतिक्रमण तो कर लिए, लेकिन कई लोगों ने वहाँ पर इतने बड़े बड़े निर्माण कर लिए जिससे आम जन का रास्ता विलम्ब हो चुका है, रास्ते रुक चुके हैं। तो उसको लेकर भी कई सारे परिवादी यहाँ पर आए हैं, पिछले जन सुनवाई में आए हैं, लेकिन उनका समाधान करने के लिए वो क्या करें सर? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है। किसी भी शहर में अतिक्रमण काफ़ी समय से हुए होते हैं, कभी पुराने अतिक्रमण होते हैं, कुछ ताज़ा भी होते रहते हैं। हमने कोशिश करी है कि डेली बेसिस पे अतिक्रमियों के विरुद्ध हम कार्रवाई करें।
हमारा दस्ता डेली बेसिस पे अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। जब जब हमें सूचना मिलती है, संज्ञान में आती है कोई बात, तो हम उन अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और भविष्य में भी हम अतिक्रमियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।